हेलो दर्शकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आज हम सूरदास जी के माध्यम से कुछ हम कहानी बताने जा रहे हैं कि सूरदास जी कौन थे और इन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने इन्हीं के लीलाओं के बारे में गुणगान किया है अपने पदों में। तो सूरदास जी के बारे में कहा जाता है, इनके इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं भक्त और भगवान के बारे में कि क्या है भक्ति। तो सूरदास जी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सूरदास जी आँख से अंधे थे और कृष्ण के पदों को गाया करते थे। उन्हें अपने जीवन में एक बार की बात है कि एक वेश्या से प्रेम हो गया और वो वेश्या भी मंदिर जाती, वो भगवान के कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और सूरदास जी भी बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात है कि सूरदास जी मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे, उन्हें अंदर जाने दिया गया लेकिन वो वेश्या जब आने लगी तो उसे रोक दिया गया। मंदिर के पुजारी ने उसे वहीं पे रोक दिया कि तुम नहीं जा सकती हो, तुम अपवित्र हो, तुम वेश्या जाति की हो, यदि तुमने दर्शन किया तो हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की बातें उसको सुनने को मिली तो उस वेश्या को वहीं रोक दिया जाता है। सूरदास जी के बार बार अनुनय विनय के बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो उस वेश्या को वहीं पे रोक दिया गया। वेश्या मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई और वहीं पे भगवान के दर्शन होते हैं उस स्त्री को, उस वेश्या को, जो कि जिसको हमारे समाज ने एक कलंकित स्त्री के रूप में जो दोषारोपण किया है। तो उस स्त्री को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसके बावजूद भी वहीं पे भगवान का दर्शन होता है और उसके माध्यम से उस पुजारी को भी दर्शन हो जाते हैं भगवान को। तो सूरदास ने कहा कि देखिए यह है भक्ति। और इस प्रकार से कोई भगवान किसी के लिए बंटे हुए नहीं हैं। ये कौन क्या है, वो तो सिर्फ कर्म देखते हैं, मन का भाव देखते हैं। जो जिस भावना से उन्हें पुकारता है वो बस दौड़े चले आते हैं और उन्हें निश्चित रूप से दर्शन देते हैं, उनको उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से पता चलता है हमें कि ईश्वर सबके लिए एक समान हैं। वो कर्मों के आधार पे नहीं बल्कि भावों के आधार पे व्यक्ति को दर्शन देते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, अपनी दया दृष्टि रखते हैं। व्यक्ति जीवन में अपने जीविकोपार्जन के लिए कई तरह की चीज़ों को अपनाता है, परंतु उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं। उसके विचार बुरे नहीं थे, वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर ऐसा कार्य करती थी और ईश्वर में भक्ति उसको बहुत था, इसलिए भगवान को उसे दर्शन देना पड़ा। तो इस प्रकार से ये कहानी है। यदि कहानी अच्छी लगी तो शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।